जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जी के एग्जाम्स में। आज मैं आप सभी लोगों को पहली खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने क्लास 4th के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया है। आज 25 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 25 तारीख से हम क्लास 4th पोस्ट्स के लिए पढ़ाना शुरू कर देंगे और विद इन मिनिमम लिमिटेड टाइम हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये सिलेबस पूरा एक तरीके से हलवा है, क्लास 4th पोस्ट्स के लिए रहने वाला है और हम पूरी तरीके से आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। जिस तरीके से हमारे पास मिशन है जीके बैंक का, मिशन है अकाउंट्स असिस्टेंट का, वो भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, लगभग 90% सिलेबस। अब उसमें 10% सिलेबस जो रह रहा है वो हम विद इन डेज कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर जो क्लास 4th पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट आई है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की अगर बात करेंगे तो 8575 पोस्ट्स रहने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा था कि एलिजिबल इसके लिए हर कोई बंदा है, लेकिन आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो लिमिट करनी पड़ेगी। लिमिट मीन्स आप अगर जिस वक्त आप फॉर्म भरते हो उस वक्त अगर आप वहाँ पर जहाँ पर आप सभी लोगों को कंफ्यूजन में डाला गया है, अगर वहाँ पर आप देखोगे डू यू हैव प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज पर नोटिफिकेशन, वहाँ पर आप यस लिख लेते हो, ठीक है। दूसरा जो इसमें कॉलम आता है डू यू हैव क्वालिफिकेशन अबाउट 12th, अगर आप वहाँ पर यस लिखते हो तो आप इन एलिजिबल होते हो, अगर आप वहाँ पर नो पे टिक करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। इट मीन्स दैट अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर्म भरेगा तो वो एलिजिबल नहीं है, इस तरीके से अगर देखा जाए। बट लास्ट में जब हम डिक्लेरेशन पे पहुंच जाते हैं, डिक्लेरेशन में एक पॉइंट ऐसा लिखा गया है, उस पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिए। आई फर्दर अंडरटेक दैट आई शैल नॉट क्लेम एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द क्वालिफिकेशन, वहां पर लिखा गया है क्वालिफिकेशन कैटेगरी दैट आई हैव नॉट स्पेसिफाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इट मीन्स दैट जो क्वालिफिकेशन, जो कैटेगरी मैंने ऑनलाइन फॉर्म में मतलब नहीं दिखाई है, मैं उनसे आगे जाके कोई भी बेनिफिट नहीं मांगने वाला हूं। अब यहां पर सरकार अपने आप को किस तरीके से सेफगार्ड कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को बचा रहा है। देखो, अगर आप यहां पर वो यस करवा देते आपको और आपको एलिजिबिलिटी दे देते, कल जाके आप वहां पर जो लास्ट वाला कॉलम है ना, वो मतलब वो फिर सरकार के अगेंस्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया था कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी कैटेगरी और जिसका आप बेनिफिट मांग सकते थे। बट यहां पर आपने कहा कि हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो हम लिमिट दे रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आप कोई भी बेनिफिट या कोई भी आप मतलब लास्ट में प्रमोशनल पर्पसेस के लिए बेनिफिट नहीं मांग सकते हो सरकार से इन पोस्ट्स के, मतलब जब आप इनमें सिलेक्शन हो जाएगी तो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये एक रीजन है, एक थेरी है, पूरी तरीके से एप्लीकेबल थेरी है। अब दूसरा रीजन में दिखा दूंगा एलिजिबिलिटी, क्योंकि जो भी बात करूंगा वो लॉजिकल होगी, वो पूरे मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगा। दूसरी बात एलिजिबिलिटी के लिए मैं क्या कहूंगा, जब हम क्लास 4th का पोस्ट भरते हैं तो हम नो करके अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह दे देते हैं और पूरी तरीके से फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब जब हम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या पीजी स्टूडेंट हैं या पीएचडी स्टूडेंट है, कोई भी वो इसका फॉर्म भरना चाहता है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसको क्या होता है, वो जब फॉर्म के लिए अप्लाई कर देता है, पहले वो उसने भरा हुआ है क्लास 4th का नो करके, जब वो इसके लिए पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का फॉर्म भरने के लिए बैठता है, उसमें उसको मांगता है कि ग्रेजुएशन की डिटेल्स दो, वो ये वगैरह, पीजी की डिटेल्स दो या पीएचडी की डिटेल्स दो, वो उसमें सबमिट करके उसमें कोई भी रिडेंडेंसी इन डेटा नहीं आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों फॉर्म्स इजीली सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। इट मींस दैट जब इस वक्त फॉर्म फिल करने के वक्त सबमिट हो जाते हैं, दैट मींस बोथ द फॉर्म्स आर एप्लीकेबल और बोथ द फॉर्म्स विल बी एंटरटेन्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये एक बात अपने जहन में डाल दीजिए। और ये जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है, क्योंकि ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली क्या बात है, पीजी वाले भी एलिजिबल हैं, हर कोई एलिजिबल है, तो प्रिपरेशन हमारी ढंग की होनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हम इस एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास टाइम्स मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 3 चीजें मैं आपको करने के लिए कहूंगा। एक तो हमारे पास हार्ड वर्क होनी चाहिए, हार्ड वर्क किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो हमारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए पेशेंस, ठीक है, हार्ड वर्क, पेशेंस होनी चाहिए। और तीसरा जो हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए डेडिकेशन, ठीक है। मैं जब आप हार्ड वर्क करने के लिए बैठोगे उस वक्त आपके मन में काहली आ जाएगी, आपके मन में सुस्ती आ जाएगी, तो उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, ठीक है। जो आपको अगर बैठने के लिए, पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो अगर नहीं होता है तो बस वही करो, बैठ जाओ वहीं पर, एक ही जगह बैठ जाओ और पूरी तरीके से पेशेंस के साथ मन लगा के हार्ड वर्क करने के लिए बैठ जाओ। अब तीसरी बात जो है डेडिकेशन, जो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए ना ये एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपने अपने अंदर मेंटेन कर लिए, अगले 2 महीने
महीने तक, कितने ज़्यादा टाइम नहीं मांगूंगा, अगले 2 महीने तक, मान लो 60 डेज तक अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, आपने हार्डवर्क करनी है, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, तीसरा चीज़ डेडिकेशन, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए 60 दिनों तक। ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए आपसे और मैं आपको पूरी तरीके से इन पोस्ट्स में क्वालिफाई करवा दूंगा। हमें कितने मतलब क्या चाहिए, आपकी हार्डवर्क चाहिए, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन। अब हार्डवर्क किस चीज़ पे करनी है, किस तरीके से करनी है, वो चीज़ें मैं आपको पहले बता दूंगा। हमारे पास अगर सिलेबस को पूरी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है बेसिक मैथमेटिक्स, वो है 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग जो है वो है 20 मार्क्स के लिए, और जनरल इंग्लिश जो है वो भी हमारा 20 मार्क्स के लिए है। अब पूरी तरीके से इन चीज़ों को टटोलते हैं, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, किस तरीके से हार्डवर्क करनी है, क्या करना है। हार्डवर्क करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना है वो मैं बता दूंगा। आपको दिन में देने हैं 5 घंटे, 5 आवर्स, बहुत है जेके एसएसबी की क्लास 4 उसको क्रैक करने के लिए 5 घंटे दिन के बहुत है। देखो अब कोई बंदा ये भी सोच रहा होगा कि सर मैं मतलब यहाँ से जेके बैंक की तैयारी कर रहा हूँ और उससे मेरा रीजनिंग मैथमेटिक्स और मतलब ये इंग्लिश तो वगैरह हो ही जाएगा, और बाकी मैं पंचायत अकाउंट्स की तैयारी कर रहा हूँ, उससे मेरा जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। वो दोनों बंदे गलत सोच रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें गलत है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो तो अपने लिए भागने का रास्ता मत रखो, ये मैंने पहले भी वीडियोस में रखा है। और यहाँ पर अगर आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा तो यही सिलेबस आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेवल थोड़ी सी अगर हाई भी हो जाती है ना आपकी, तब भी कंफ्यूजन होगा। अगर लेवल मेंटेन रहनी चाहिए, जो लेवल हमें एसएसबी मांगता है वही लेवल हमें पढ़नी है, क्योंकि अगर हम उससे आगे वाली लेवल पढ़ेंगे उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। फिर जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना उनमें अप्रोच गलत हो जाता है, अप्रोच गलत होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारे पास आज जेके एग्जाम्स का टीम आपको क्या सिखाएगा, एक अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, और वो तरीका क्या होना चाहिए, हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक ही अप्रोच होगा। हम आपको पूरी तरीके से हर किसी कॉन्सेप्ट के लिए, मान लो यहाँ पर परसेंटेज का मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज है एक टॉपिक हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में, इसमें मैं एक ही अप्रोच बता दूंगा, 3-4 फॉर्मूले नहीं बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में बैठ के कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर एक ही अप्रोच होगा आपको, वो टाइम मैनेज्ड अप्रोच होगा जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और जिससे क्वेश्चन आपका एक्यूरेट हो जाए। अप्रोच होना चाहिए, सही अप्रोच क्वेश्चन को करने के लिए वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच जरूरी है, और हमारा टीम जो है जेके एग्जाम्स का जो टीम है वो आपको बेस्ट अप्रोच से इन सारी चीजों को क्लियर करवा देगा। एक ही अप्रोच एवरेज के लिए रहेगा, एक ही अप्रोच टाइम वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए रहेगा। इसी तरीके से हर किसी टॉपिक के लिए अपना अपना अप्रोच, और अप्रोच का नाम हम याद रखेंगे। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वहां पर हमें अप्रोच याद आएगा। अप्रोच याद हमें पता चला कि सर इसमें तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज के लिए सर ने ये अप्रोच बताया था, तो जाओ उस अप्रोच से और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से हमें क्या चीजें करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बड़े वाले पोर्शन की, क्योंकि ये हमारा 40 मार्क्स वाला पोर्शन रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस वाला पोर्शन। इसमें साइंस और जनरल अवेयरनेस को कंबाइन करके दिखाया गया है, और ये हमारा लेंथी भी पोर्शन रहने वाला है। इस पर अगर पूरी तरीके से बात करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर हम करंट इवेंट्स की बात करेंगे तो करंट इवेंट्स के लिए हम आपको तैयारी कराएंगे मनोहर पांडे से। अगर उस बुक की किसी को पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप की हमारी लिंक मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मनोहर पांडे बुक है, उसमें पहले 32 पेजेस हैं जो नेशनल करंट इवेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट उसमें अप टू डेट मतलब पूरी तरीके से लेटेस्ट वर्जन है, और उसके 32 पेजेस पहले आपको रट लेने हैं। आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। करंट इवेंट से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये मैं आपको करवा दूंगा मनोहर पांडे से, जिसके पहले 32 पेजेस पूरे करंट इवेंट से आने वाले हैं। 32 पेजेस मतलब कवर कर लो, 6 मार्क्स आपके 5 से 6 मार्क्स आपके अंदर। अब अगर बात करेंगे सपोर्ट्स फील्ड की, सपोर्ट्स फील्ड में हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें हमें कहां से तैयारी करनी है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इससे आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको सपोर्ट्स कैटेगरी, सपोर्ट्स वाले टॉपिक से आ जाते हैं। अब यहां पर आपको किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको पूरी तरीके से आइंदा आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए, और घंटी का आइकन जरूर दबा के रखें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तुरंत आप हमारे साथ प्रैक्टिस करने बैठ जाओ और पूरी तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो हमारा टीम जो है, हम जेके एग्जाम जो है वो पूरी तरीके से कंसेप्ट पर फोकस करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई भी क्वेश्चन अगर उधर इधर हो जाते हैं वो एमसीक्यू ट्राई करने बैठ जाते
हैं। एमसीक्यूज ट्राई करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ना कि आपके कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा भी उधर इधर कर दिया ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप कंसेप्ट को सीखिए, आप टॉपिक्स को सीख लीजिए, एमसीक्यूज आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। इसके बाद इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो इसमें आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये भी टॉपिक्स आपको मैं पूरी तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ करवा दूंगा। इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री से आपको 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आएंगे ही आएंगे। अब अगर बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी से, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर, ये 3 टॉपिक्स है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ तक इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी, ये आपको कहाँ से करने हैं मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा गाइडेंस कर दूंगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 8th 9th 10th 11th और 12th की भी अगर आप कंसिडर कर लोगे वो भी बेस्ट रहेगा, बट 8th 9th और 10th की बुक्स जो है एनसीईआरटी की बुक्स, उन तीनों बुक्स से जो इंडियन कल्चर के टॉपिक्स हैं, इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, इंडियन जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं एनसीईआरटी से। उसके बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया और मुझे आप उस वक्त कोई भी सजा दे सकते हो अगर उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मतलब ये पूरी तरीके से उन्हीं एनसीईआरटी बुक्स को माना जाता है किंग बॉस माना जाता है, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर यहां पर बात करेंगे तो इंडियन जियोग्राफी से आपको 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल मिला के ये 3 क्वेश्चन, 3 3 6 6 और 4 कितने हो गए, 10 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से आने वाले हैं। इन 3 टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे और हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे। कहां से, मैंने आपको बता दिया कहां से पढ़ने हैं, हमारी चैनल से जुड़े रहोगे, हम आपको खुद करवा देंगे। और यहां पर कैपिटल और स्टेट की अगर बात करेंगे तो इसमें से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इस टॉपिक ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहने वाला है। अब अगर जनरल साइंस की बात करेंगे, जनरल साइंस में इनको मतलब इन्होंने टॉपिक जो दिया है वो दिया है हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। ये टॉपिक मैं आपको खुद करवा दूंगा। इससे आपको 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 to 5 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। और डिफरेंट जनरल साइंस की बात करेंगे तो इसमें से भी आपको 3 ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के अगर बात करेंगे यहाँ पर 4 और 2 कितने हो गए, 6 क्वेश्चन आपको इन 2 टॉपिक से पूछे जाएंगे। मतलब 6 मार्क्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं। ये टॉपिक्स आपको किस हाईलाइट से करने हैं, किस डेप्थ से करने हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब अगर जियोग्राफी आप जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर आप जम्मू एंड कश्मीर और हिस्ट्री आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, ऑलमोस्ट ये तीनों टॉपिक्स हमने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में कंप्लीट कर दिए हैं। आप हमारे वो वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो, बट हम क्लास 4th की लेवल के हिसाब से इन तीनों टॉपिक्स को आपको करवा देंगे। आपको करना क्या है, आपको पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। ये 3 टॉपिक्स में आपको करवा दूंगा। इसमें से इंडियन जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर जम्मू एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर से 4 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाएंगे। ये टोटल कुल मिला के 12 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, 12 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब अगर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करेंगे, टोटल नंबर मार्क्स हमारे 40 है। अब यहाँ पर मैं आपको गिनवा लेता हूँ, इसी तरीके से ब्रेकअप रहने वाला है। करंट इवेंट्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है 6 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 6 सपोर्ट्स से लेकर 3 क्वेश्चन, 6 3 9 हो गए। 9 इंडियन कल्चर ये हो गए, 10 हो गया 19 कैपिटल से 1 हो गया 20 और 6 26 हो गए। 26 और 12 कितने हो गए, 26 मतलब ये कुल मिला के 38 मार्क्स के लिए मैंने आपको गिनवा लिया। ठीक है, 38 मार्क्स के लिए मैंने आपको ये सारा कुछ गिनवा लिया। अब 38 मार्क्स के लिए अगर यहाँ पर ये मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो पूरी तरीके से आपको ना करने के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या तो वो किसी को नहीं आते होंगे या तो उनका क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, आपको हर किसी पे छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही क्वेश्चंस करो जो आपको आते हैं, जो आपका मेरिट बना देंगे। ठीक है, आपको मेरिट बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, मेरिट बनाने की जरूरत है। हर कोई स्ट्रेटेजी में आपको पूरी तरीके से यहां पर बता दूंगा। अब अगर यहां पर दूसरे वाले पोर्शन की बात करेंगे, दूसरे वाले पोर्शन में हमारा परसेंटेज है और ये हमारा 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। परसेंटेज की बात करेंगे तो इसमें वेटेज रहती है 2 से लेकर 3 क्वेश्चन के आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप 8th 9th और 10th के मैथमेटिक्स से करोगे, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक से करोगे। अगर एवरेज की बात करेंगे और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स और अप्रोच, जिस अप्रोच से परसेंटेज के हर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर एवरेज की बात करेंगे, एवरेज से आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पे ही क्वेश्चन आने वाला है। वो मैं आपको पूरी तरीके से वो अप्रोच बता दूंगा जिससे आपका हर कोई क्वेश्चन आसानी के साथ हलवा लगे और पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। जिसने पढ़ना छोड़ दिया होगा और वो 10th पास होगा और उसको आप कोई भी कंसेप्ट ना होगा, उस तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, आपका नए से, जैसे आप नर्सरी में आ रहे हो उस तरीके से हम आपको तैयारी करवा देंगे। अब अगर यहाँ पर टाइम, वर्क और डिस्टेंस की बात करेंगे
तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आने वाले हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शंस की बात करेंगे तो इससे 2 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की बात करेंगे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मेंसुरेशन की बात करेंगे रेस्ट ऑफ द ये देख लो, यहाँ पर हमने आपको 2 से लेकर 3 मतलब 2 क्वेश्चन कंसिडर करवा दिए। यहाँ से 3 और 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 और 1 13 13 और 2 कितने हो गए 14 15 16 17 और मेंसुरेशन से आपके लगभग 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। वेटेज में थोड़ा सा उधर इधर भी हो सकता है, एक क्वेश्चन ज्यादा कम भी आ सकता है, बट ओवरऑल जो कि मतलब पुराने पेपर्स को असेसमेंट करके डिफरेंट स्टेट्स के पेपर्स को असेसमेंट करके मैंने जो आपके पास डेटा लाया है वो यही रहने वाला है। अब अगर बात करेंगे रीजनिंग की, ये आपके लिए निहायत ही डिसाइडिंग फैक्टर, मैं यहाँ पर भी लिख लूंगा डिसाइडिंग, ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है रीजनिंग। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में अक्सर बच्चा गलत क्वेश्चन करके आ जाता है और जिससे मेरिट उसका खराब हो जाता है। मेरिट खराब होने नहीं देना है, हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है। यहां पर क्या करना है, एनालॉजीज पे बात करेंगे तो इस पे आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। रिलेशनशिप कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो इससे आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिगर ऑड वन आउट 2 क्वेश्चंस इससे कंसिडर किए जाएंगे। डायरेक्ट सेंसेस से आपके 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। वेन डायग्राम से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर सीरीज से आपके 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर 5 5 10 10 और 1 11 11 और 12 13 14 15 16 16 16 17 18 19 19 20 मतलब ये 20 मार्क्स मैंने आपको गिनवा लिए। अब यहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक बिल्कुल ही छोड़ना है आपको, इसकी मैं बात करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही करना है। रिलेशनशिप कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो इसमें आपको अप्रोच सीख लेना है। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए, आप 100% इससे हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिगर ऑड वन आउट की बात करेंगे तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही आसान होते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्वेबल होते हैं। डायरेक्ट सेंसेस के क्वेश्चन भी आपके सॉल्वेबल होते हैं। वेन डायग्राम में आपको इस तरीके से समझा दूंगा, आपको जिंदगी में कभी भी वेन डायग्राम पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर सीरीज में बात करेंगे, इससे 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर जेके बैंक की कोई तैयारी कर रहा है उसको ये टॉपिक्स बिल्कुल ही छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वो कंसेप्ट्स लगा देते हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब सोच से बाहर होते हैं। बट अगर कोई एसएसबी की लेवल से, जेके एसएसबी की लेवल से तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बहुत ही आसान कंसेप्ट्स इसमें आ जाएंगे, बहुत ही आसान इसमें कंसेप्ट दिया जाएगा जिससे नंबर सीरीज का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कराऊंगी क्योंकि ये वेटेज वाला टॉपिक रहने वाला है, 5 मार्क्स का रहने वाला है। जेके बैंक के लिए मैंने बोला था कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, बट यहाँ पर आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ देना है। आपको इस पर प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि यहाँ से आपको 4 से लेकर 5 मार्क्स उठ जाए। अगर यहाँ पर बात करेंगे कोडिंग की यहाँ से 5 मार्क्स आने वाले हैं और ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ा दूंगा। इसमें से एक भी पॉइंट आपको गलत नहीं होना चाहिए, वो अप्रोच सिखा दूंगा कि आप जिंदगी भर कोडिंग गलत नहीं करोगे। अब अगर यहाँ पर इंग्लिश की बात करेंगे, जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि ये वाला पोर्शन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी एग्जाम में जाओगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इंग्लिश आप ध्यान से पढ़ोगे। यहाँ पर आर्टिकल्स को देखोगे, आर्टिकल से आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। सिनोनिमस की बात करोगे 2 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। एंटोनिमस की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन। प्रपोजिशंस की बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन। वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे, यहाँ वर्ब की बात करेंगे, इससे आपके 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आने वाले हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन की बात करेंगे तो इससे आप 5 मार्क्स लिख लीजिए। डिटर्मिनेटर्स की बात करेंगे तो इससे आप स्किप भी कर सकते हो, बट इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर यहाँ पर स्पेलिंग की बात करेंगे 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेंटेंस करेक्शन की बात करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर आपको रीडिंग कंप्रहेंशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। रीडिंग कंप्रहेंशन में इंग्लिश का टॉपिक ऑलरेडी जेके बैंक के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप वही लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए, वही लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए जो मैंने जेके बैंक के लिए पढ़ाए हैं। वो आपके क्लास 4 के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। पूरी तरीके से आपकी हार्डवर्क चाहिए। आपको दिन में 5 घंटे देने ही देने हैं, किसी भी हालत में। 5 घंटों में क्या करना है, 4 घंटे बिल्कुल 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटे हो गए। अब जो आपका रिमेनिंग 1 घंटा होता है उस घंटे में आपको प्रैक्टिस कर देनी है। आधे घंटे के लिए आप एमसीक्यूज ट्राई कर लोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। आधे घंटे के लिए आप अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, ठीक है, जितना भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। रिविजन और प्रैक्टिस 2 कीज ऑफ सक्सेस मानी जाती है। हार्डवर्क आपको दिन में 5 घंटे बैठना ही बैठना है, एक ही जगह बैठना है, तब जाके आपका ये एग्जाम क्वालिफाई
क्वालिफाई हो सकता है। अदरवाइज मेरे से लिख के लीजिए, क्योंकि इसमें वो बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं जो 2 साल से जेके बैंक की तैयारी कर रहे हैं। इसमें वो बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी 1 साल से कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आपके पास 2018 से जेके बैंक की जो तैयारी कर रहा है उसके पास मैथ भी स्ट्रांग है, रीजनिंग भी स्ट्रांग है, इंग्लिश भी स्ट्रांग है, अवेयरनेस को थोड़ा सा टाइम दे देगा, वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप उनके साथ कैसे कंपीट कर सकते हो। 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए मैं जो मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे इसके लिए फॉर्म भर चुके हैं और जिनको एग्जाम देना है, मैं उन सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से क्लियरली आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। अगर कोई 10 घंटे भी लगा देगा ना, वो भी कम नहीं है, वो भी कम है, 10 घंटे भी कम है। तो फिलहाल स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप फिलहाल इनिशियल फेज में इस पे 1 घंटा 4 घंटे हो गए। 1 घंटे के लिए आप आधे घंटे में ब्रेक कर लोगे, जिसमें आप एमसीक्यूज ट्राई कर लोगे। एमसीक्यूज ट्राई करने के बाद आपके पास आधा घंटा बच जाता है, उसमें आप अपने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लोगे जो भी आपने पढ़ लिए हैं। अब कल से हमारा पूरी तरीके से रोज 2 लेक्चर्स आ जाएंगे। और इसके अलावा ज़रूरी बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 9622900641 अपनी रजिस्ट्रेशन अभी करवा दो। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं हमारे, जिससे आपको क्या होगा, हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, हम आपका रिटन टेस्ट ले लेंगे और अगर हम 200 स्टूडेंट्स का एक बैच बना लेंगे, उसमें हम रिटन टेस्ट करके सिलेक्शन कर लेंगे। जो हम बच्चे ले लेंगे उसमें हम 99% सिलेक्शन गारंटी दे देंगे। अगर किसी की सिलेक्शन नहीं हुई उसको हम रिफंड कर देंगे, जो भी हम फीस वगैरह उससे ले लेंगे। 99% हम सिलेक्शन गारंटी दे देंगे, बट उसके लिए हम रिटन टेस्ट कर लेंगे। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा वही हमारे फेसबुक पे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए जेके एग्जाम्स के नाम से। अगर इंस्टाग्राम पे आप हमारे पोस्ट देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे हमारे को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मे हैव a good day ahead.